Hello everyone, most welcome to AK classes. First of all, happy Dhanteras to you and your family. Student, आज हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले अपने जो टॉपिक चल रहा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इसका 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे। 5th पार्ट में जो है कॉन्सोनेंट साउंड लेके चलेंगे अपने। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश के जो टोटल 26 लेटर्स होते हैं वो 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं और जो अपने 26 लेटर्स होते हैं उनमें से 5 अपने वावल और 21 अपने कॉन्सोनेंट काउंट करते हैं। तो आज वही 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स 24 साउंड्स क्रिएट करते हैं। तो अपने वही 24 साउंड्स का आज यहां स्टडी करेंगे। तो देखिए, यहां से तो देखिए, जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो टोटल हमारी है 24। 20 हमारी वॉवल साउंड होती है और 24 हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जिस प्रकार से हमने वॉवल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा था, उसी प्रकार से अपने कॉन्सोनेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। तो देखिए, जो 24 अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। किस रूप में? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो अपनी 9 है वो तो मानी जाती है वॉइसलेस। वॉइसलेस मीन्स नो वाइब्रेशन। और 15 हमारी मानी जाती है वॉइस्ड। इसमें वाइब्रेशन रहता है जब हम इनको साउंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 9 तो है वॉइसलेस जिसमें नो वाइब्रेशन रहती है एंड 15 है अपनी वॉइस जिसमें वाइब्रेशन रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स को इस प्रकार से 2 पार्ट्स में समझेंगे, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड। अपनी जो वॉवल साउंड थी 20 जो वॉवल साउंड थी वो सारी की सारी वॉइस्ड होती हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के अंदर जो 24 कॉन्सोनेंट है उनमें 9 तो वॉइसलेस होती है और 15 अपनी वॉइस्ड होती है। तो टुडे आज हम ये जो 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड हैं इनका 1 by 1 अपने नॉलेज गेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, पै साउंड। पै के लिए स्मॉल p अपने सिंबल लिखेंगे और हिंदी में अपने इसके लिए पै लिखेंगे, पै साउंड। तो देखिए, जहां भी अपने किसी वर्ड में p लेटर को फाइंड करते हैं तो वो पै की साउंड लेके चलता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आप लोग। ये देखिए, ये आपके सामने वर्ड है PEN, पेन। मोस्ट सिंपल मोस्ट कॉमन वर्ड पेन। तो अब इसमें जो P है अपना लेटर, यह पै की साउंड दे रहा है और आगे जो 2 लेटर्स आए हुए हैं उसको अपने इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पेन। तो अब इसमें देखिए, जो हमारा P लेटर है वो किसकी साउंड दे रहा है? पै की साउंड दे रहा है, पेन। और इसी प्रकार से अब देखेंगे LAP। तो यहां पर भी जो P है वो पै की साउंड दे रहा है, इसको लिखेंगे अपने लैप। ये देखिए, लैप। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड देखिए, PROMISE, प्रॉमिस।
तो जब अपन इसको लिखेंगे तो प्रॉमिस। इस प्रकार से आप देखो जो अपना फर्स्ट वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है वो प है, पेन, लैप, प्रॉमिस। अब अपने इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पेन में देखिए पै के लिए स्मॉल पी, इसमें ए साउंड है। आप सभी जानते हैं कि जो ए साउंड है वो वोवल साउंड है, और वोवल में भी सिंगल वोवल साउंड जो जिसको अपने मोनोफोथोंग कहते हैं, तो इसके लिए अपने लिखेंगे स्मॉल ई, और नए के लिए लिखेंगे स्मॉल एन। तो देखिए जैसा हमारा वर्ड है इंग्लिश के अंदर, वैसी ही इस वर्ड की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है पेन। नेक्स्ट जो वर्ड है लैप, इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लै के लिए स्मॉल एल, फिर ये मोनोफोथोंग है ए, ये लिखेंगे, और पै के लिए स्मॉल पी। तो ये हमारी इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। थर्ड है प्रॉमिस, जिसको उन्हें प्रोमिस कहते हैं, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रॉमिस। जब इसको अपने बनाएंगे देखिए पै, फिर ये रै, ये मैं के लिए, ये ई के लिए, और ये प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस। तो अगेन फर्स्ट अपनी जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है पै, ये 3 वर्ड्स आपके सामने आप देख रहे हो, और इस तरीके से अपने इनको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया है। तो इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर अपने यहां जो बात चल रही है वो रीड की बात चल रही है, रीड लैंग्वेज फर्स्ट, रीड लैंग्वेज सेकंड। तो उसमें इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें कौन से ऑप्शन के साउंड डिफरेंट है, तो आप वो चीज देखते रहें। नेक्स्ट, अब जो अपनी सेकंड जो साउंड आती है वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में, वो आती है टे, और टे के लिए पहले लिखते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी, और हिंदी में इसके लिए लिखते हैं टे। ये देखिए, तो आप देख रहे हो टे हिंदी में व्यंजन होता है, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी ये कॉन्सोनेंट का काम करता है टे साउंड। इसमें देखो जैसे टाइम, जो सेकंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है वो है टे, इसके लिए सिंबल अपने स्मॉल टी लिखते हैं। देखिए हिंदी में टे व्यंजन होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी एक कॉन्सोनेंट का काम करता है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, टाइम, फिर देखिए बाइट, टाइगर, टाइगर। तो ये देखिए 3 वर्ड्स रिलेटेड टू टे साउंड, टाइम, बाइट एंड टाइगर। अब अपने इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। देखिए जो आपका थर्ड वर्ड है, इसमें मैंने आर के लिए कोई भी साउंड क्रिएट नहीं की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में जब किसी वर्ड के लास्ट में आर होता है तो आर इज साइलेंट, आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। जब वो साइलेंट रहता है, जब वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो उसका सिंबल भी नहीं लिखा जाएगा। जो साउंड होती है उसका उतना ही सिंबल लिखा जाता है। तो अपने इनको करते हैं फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन। टाइम, तो देखिए वर्ड, इस वर्ड में 4 लेटर्स हैं, और अपने सामने जो साउंड निकल रही है वो भी कितनी निकल रही है, 4। आप गेस कर सकते हैं, टे, आई और मैं। तो इस प्रकार से टाइम। अब देखिए टाइम, फिर नेक्स्ट वर्ड है बाइट, मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन लेके चल रहा है, बाइट। फिर है टाइगर, टाइगर। ये देखिए स्टूडेंट, अब इन तीनों वर्ड्स में आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि तीनों के अंदर जो वावल साउंड है वो आई है, और आई जो वावल साउंड है वो कौन सी होती है, डिप्थोंग होती है। ओके, नेक्स्ट नंबर वर्ड थर्ड,
इसके बाद में कै साउंड के लिए स्मॉल के, इंग्लिश की एबीसीडी का जब हम के लिखते हैं स्मॉल के, और हिंदी में इसके लिए लिखा जाता है क। तो आप जानते हैं कि जो क है वो हिंदी में व्यंजन ध्वनि मानी जाती है और इंग्लिश में भी यह कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में काम करती है। और कौन सा वॉइस कॉन्सोनेंट? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। तो क के लिए मोस्टली देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा एक हमारे लिए स्टडी का मैटर बन जाता है। एक तो अपने जब कोई लेटर, किसी वर्ड में कोई लेटर के हो तो वह भी कै की साउंड देता है। कई बार क्या होता है कि जो सी है वो भी कै की साउंड दे देता है। कई बार जो क्यू होता है अपना वह भी कै की साउंड दे देता है। ये वर्ड मोस्टली जो के होता है वो तो कै की साउंड देता ही देता है, बट कई बार जो सी है वो भी कै बोला जाता है, जैसे क्रिकेट, ये देखिए कैच। इसी प्रकार से जो क्यू है, क्यू भी कै की साउंड देता है, क्वीन, क्वेश्चन, क्यू इत्यादि। अब इनके वर्ड देखेंगे अपने। जी देखो, पहले कै की बात करें, जिस देखो PEAK। अब आप देख रहे हैं इसमें इस स्पेलिंग में के आया हुआ है और वो किसकी साउंड दे रहा है? कै की साउंड दे रहा है, तो इसको हम लिखेंगे पीक। अब सी देखो किस प्रकार से कै की साउंड देता है, देखो CATCH, ये देखिए। तो ये यहां पे सी किसकी साउंड दे रहा है? कै की साउंड दे रहा है, ये देखो। फिर क्यू, QUEUE, ये देखिए QUEUE, क्यू। अब ये देखो पूरा जो वर्ड है वो क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू, ये देखिए। और अकेला जब क्यू लिखा जाता है, तो उसको भी क्यू कहा जाता है। देखो जब ये लेटर अकेला लिखा जाता है जिसको भी क्यू बोला जाता है, और ये जो वर्ड है जिसको अपने लाइन कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, वो भी किसकी देता है? क्यू का। देखो तो इस प्रकार से जो कै साउंड है वो इंग्लिश के 3 जो लेटर्स होते हैं, के और ये सी और क्यू, ये तीनों ही कै साउंड देते हैं। तो इसमें लिखेंगे अपने, देखो आप पीक के लिए अपने सिंबल लिखेंगे। ये देखिए पीक, कैच, ये चे का सिंबल है जैसे आपको पता है, क्यू, ये देखिए। तो सिंपली ये जो कै साउंड है इंपॉर्टेंट है। देखिए कि 3 अलग अलग लेटर्स जब साउंड में यूज करते हैं तो वह कै की साउंड इस प्रकार से देते हैं। आप इनसे रिलेटेड मोर एंड मोर वर्ड्स भी अपने लेवल पे सीख सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये 3rd वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड कंप्लीट हुई। नंबर 4 लेके चलते हैं। नंबर 4 में हम लेके चलते हैं चे साउंड, चे। और चे के लिए पहले स्मॉल टी लिखेंगे, फिर सिग्मा, और हिंदी में इसके लिए चे। तो हिंदी में चे व्यंजन ध्वनि का काम करता है, और इस प्रकार से ये इंग्लिश में जब चे साउंड बोलते हैं तो उसका सिंबल ये है। देखिए मोस्टली जो चे साउंड होती है वो CH को ज्यादा लेके चलती है। जब CH किसी वर्ड में आता है तो अपने देखेंगे चे। ये देखिए मैच, मैच, वॉच, वॉच, ये देखिए चांस, इस प्रकार से जो हमारी चे साउंड है वो मोस्टली जो CH हमारा जब दो लेटर एक साथ यूज की जाती है वो मोस्टली चे की साउंड देते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कहीं पर CH होते हैं वो शे की साउंड देते हैं, जैसे शोफर, शेफ। तो ये जरूरी नहीं है कि CH हमेशा ही चे की साउंड दे, लेकिन मोस्टली अपने जो नॉर्मल वर्ड्स अपने यूज करते हैं वहां पे CH अपने चे की साउंड लेके चलता है। तो देखिए
ये जो दो वर्ड आप ऊपर वाले देख रहे हैं, इनमें देखो कि जो फर्स्ट लेटर है वही डिफरेंट है, लेकिन आगे वाली जो 4 लेटर्स हैं वो दोनों में सेम है। लेकिन यहां पे ए की साउंड वोवल निकल रही है और यहां पे अ की साउंड वोवल निकल रही है। तो इंग्लिश में कोई भी ऐसे कोई फाइनल रूल्स नहीं है कि हर प्रकार के जो वर्ड्स हैं, हर प्रकार के जो सेम लेटर्स लेते हुए वर्ड है उनकी साउंड सेम आएगी। जैसे मैच, कैच, लैच, बट वॉच, तो देखो साउंड डिफरेंट हो चुकी है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखिए मैच में अपने बनाते हैं फोनेटिक्स का। तो पहले तो अपने मै के लिए स्मॉल एम, फिर ये ए साउंड जिसको अपने मोनोफोन कहते हैं, और ये चे साउंड जो अपना यहां चल रहा है, फोर्थ अपना चे साउंड। फिर वॉच में देखो डब्ल्यू, ये अ, और फिर ये चे साउंड। फिर अपने चांस में चे और आ साउंड, और ये देखिए चांस। इस प्रकार से अपने ये जो फोर्थ है वो चे साउंड अपने यूज कर सकते हैं। नंबर 5 हमारे सामने आता है फै साउंड, और फै के लिए अपने मोस्टली क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ, और इधर अपने हिंदी में इसके लिए फै साउंड। अब देखिए ये जो फै है ये मोस्टली अपने जो एफ लेटर होता है उसके लिए आता है। कई बार ये अपने पास जो लेटर होते हैं जी, एच, उसके लिए अपने पास ये कई बार फै की साउंड देते हैं। जैसे होता है रफ, टफ, इस प्रकार से। देखो तो अपने इसमें वर्ड देखेंगे, जैसे देखो पहले तो फै की अपनी बात करें। जैसे ये वर्ड अपने पास है फाइन, तो बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, फै की साउंड आ रही है, देखो फाइन। लेकिन अब देखो रफ, ये देखो कफ, अब इसको अपने कफ बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं होते हैं। देखो जैसे ये दोनों वर्ड हैं आपके सामने, इसमें जो फर्स्ट लेटर है दोनों का डिफरेंट है, बट लास्ट जो 4 लेटर्स हैं वो सेम है, ठीक है। बट जब अपने साउंड करेंगे तो इसको तो बोल रहे रफ, लेकिन इसको बोलेंगे काफ। अब ये देखिए, अब इंग्लिश के अंदर ये थोड़ा सा अपने सिस्टम लेके चलना पड़ता है। देखो बाकी तो लगभग फै की साउंड चलता है, जैसे रफ, टफ, बट यहां पे इसको बोलेंगे कफ, नॉट कफ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फै की साउंड अपने इनका देखते हैं फोनेटिक। फाइन में ये अपना फै और ये आई और ये न, फाइन। इस प्रकार से रफ, और ये हमारा कफ, ये देखिए। इस प्रकार से ये जो अपना 5th वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है फै, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसमें एफ जो लेटर हमारा होता है वह भी कई बार फै की साउंड तो देता ही देता है, लेकिन कई बार जो जीएच होता है वह भी अपनी फै की साउंड लेके चलता है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे अपने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल वर्ड सीख रहे हैं, और साथ में अपने जो हिंदी यूज कर रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी इस टॉपिक को कहीं भी सीखा नहीं है तो वो थोड़ा सा इसको इजी वे में सीख सकते हैं। और इसकी हेल्प लेते हुए हम अपनी जो इस टॉपिक का जो नॉलेज है उसको और ग्रो अप कर सकते हैं विद हेल्प डिक्शनरी। फिर देखें नंबर 6, नंबर जो 6 हमारा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है वो आ जाता है हमारा थे, और थे के लिए हम लिखते हैं थीटा। ये देखिए हिंदी में जो अपने थे बोलते हैं उसके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब थे को ट्रांसक्राइब किया जाता है इंग्लिश में तो उसके लिए अपनी थीटा वर्ड, थीटा जो एक सिंबल है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इससे रिलेटेड वर्ड, ये देखो थिन, अभी आपके सामने देखो थिन, ये देखिए थीफ, मोस्ट कॉमन वर्ड थीफ, और THEORY। अब ये वर्ड देखो इसमें बोलते हैं थ्योरी, बट इस वर्ड का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो थियरी। ये थ्योरी नहीं होता है, थियरी। देखो थियरी, ये देखिए
तो थिन, थिप, थियरी, नॉट थ्योरी, क्योंकि देखो हम हैबिचुअल हो चुके हैं, जिस प्रकार का हमारे को एटमॉस्फेयर मिला है, जिस प्रकार की लैंग्वेज हम लोगों ने लैंग्वेज सीखी है, तो अपने उस प्रकार की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी जुबान पे चढ़े हुए हैं। और जैसे ही हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक में एंटर करते हैं तब वी फील कि हाउ मेनी मिस्टेक्स डू वी डू, हम कितनी मिस्टेक्स करते हैं, कितनी मिस्टेक वहां पे की जाती है। तो अब इनका सिंबल देखो, थिन के लिए पहले तो अपने थे का सिंबल बनाएंगे, वही थीटा, ठीक है, फिर स्मॉल आई और फिर एन। फिर थीप में देखो, थे के लिए थीटा, फिर लॉन्ग ई साउंड, तो ये इस तरीके से अपने ट्रांसक्राइब करेंगे। फिर इसके लिए एफ, फिर थियरी, तो थियरी में देखो पहले थीटा, ईयरी, थियरी, ये वर्ड ऑलरेडी आ चुका है स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, इसका फोनेटिक पूछा जा चुका है। थियरी, नॉट थ्योरी, थियरी, ठीक है। तो ये आपका 6 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड थे, एग्जांपल्स आपके सामने है। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल कर सकते हैं। बर्थ, जैसे मैंने बर्थ वर्ड प्रोनाउंस किया तो देखिए बर्थ साउंड एक ही है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए 2 वर्ड हैं। एक तो BIRTH बर्थ, जिससे बनता है बर्थडे, और एक होता है BERTH बर्थ, जो रेलवे के अंदर हम स्लीपिंग जो सीट होती है उसको भी बर्थ अपने बोलते हैं। लेकिन एक स्पेलिंग और होती है HEARTH, और उसको अपने हर्थ नहीं बोल सकते, जिसको अपने बोलते हैं चूल्हा, तो वो होता है हार्थ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा सिंबल है, ये जो हमारी साउंड है, तो इसके लिए अपने और भी वर्ड सीख सकते हैं। ये 3 वर्ड्स ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एक उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए है कि हाँ देखो कि इस वर्ड की जो, इस लेटर की जो अपने साउंड करते हैं थे की, उसका इंग्लिश के अंदर जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो थे के लिए क्या अपने सिंबल यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं। तो ये हमारा 6 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट अपने आते हैं 7 पे। है के लिए स्मॉल एच, और हिंदी में इसके लिए अपने है लिखते हैं, ये देखिए है साउंड। तो इंग्लिश में एग्जांपल्स लिखेंगे, जैसे हेल्प, ये देखिए इस प्रकार से अपने और एग्जांपल लिख सकते हैं। हैप्पी, हैप्पी, इनहांस, इनहांस। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 3 वर्ड्स हैं जिसमें एच के लिए अपने है साउंड यूज कर रहे हैं, ये देखिए। तो अब इनको अपने क्या बनाते हैं, फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं। हेल्प में देखो जितने वर्ड लेटर्स इस वर्ड में उतनी इसमें साउंड है, 4 साउंड है हेल्प, तो ये सेम की सेम आ जाएगी हमारी। फिर हैप्पी, हैप्पी में देखें इस प्रकार से इसका बन जाएगा सिंबल। फिर इनहांस, इनहांस, ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा 7th वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है। हेल्प, हैप्पी, इनहांस, तो इसमें अपने जो एच है उसको जब है बोलते हैं तो अपने इसके सिंबल ये यूज करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 8 पे, और ये अपनी है सह साउंड, जैसे स्कूल, सर्विस, सॉरी, इसमें जो सह बोलते हैं इसलिए स्मॉल एस यूज करेंगे, और हिंदी में अपने इसके लिए सह जिसको अपने कहते हैं यूज ये करते हैं। देखो अब देखिए इसके लिए अपने कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे देखो सॉरी, फिर देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ये देखो प्रैक्टिस। और जब ये वर्ड नाउन वर्ब के रूप में होता है तो ये देखो ये 2 वर्ड्स आपके सामने हैं। ये प्रैक्टिस नाउन के रूप में यूज करते हैं अपने, और ये प्रैक्टिस वर्ब के रूप में यूज करते हैं। इसको प्रैक्टाइज नहीं बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस बोलेंगे। देखो तो इस पर देख रहे हो ये साउंड सी की साउंड और एस ई की साउंड क्या दे रही है,
स की साउंड दे रही है। इस प्रकार से अपने और भी साउंड कर सकते हैं। अब देखेंगे अपने इनका फोनेटिक, जो सॉरी, ये देखिए, तो इसमें फिर प्रैक्टिस में देखिए, प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स है इसके लिए अपने एस जो सिंबल यूज कर रहे हैं। तो ये अपना 8th वॉइसलेस फोनेटिक कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है अपने पास नंबर 9, जो लास्ट हमारा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है, श, जो हिश की साउंड लेके चलता है। तो इसके लिए जो सिंबल लिखा जाता है वो सिग्मा लिखा जाता है इस तरीके से, और हिंदी में इसके लिए अपने श शलगम। ये देखिए, अब देखिए मोस्टली इसके लिए जो एक तो ये जो वर्ड है ये श की साउंड लेके लेटर चलते हैं, ये भी कई बार श की साउंड लेके चलते हैं, और कई बार CH भी श की साउंड लेके चलते हैं। देखो, तो इस प्रकार से जैसे अपने वहां पे के वाली जो साउंड्स कर रहे थे, अब अपने पास श, हिश जो साउंड होती है, इसमें भी ये आपके सामने देखो S और H, ये भी श की साउंड देते हैं। कई बार S जो हमारा है वो भी श की साउंड देता है, कई बार CH हमारा श। तो अपन तीनों लेके चलेंगे। देखो, जैसे देखिए SH की अपनी बात करें तो जैसे शीप, ये देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल है। S की बात करें, शुगर, ये देखिए, और CH की बात करें, CHEF, शेफ, ये देखिए। तो देखिए आपके सामने है जो हमारा आखिरी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है, जो 9th है, श। तो इस प्रकार से देखो, SH श की साउंड देता है। अपने और भी वर्ड बना सकते हैं, विश, शी, ठीक है। और S जो हमारा है वह भी कई बार श की साउंड देता है, शुगर, और कई बार जो CH है वो भी श की साउंड देते हैं, शेफ। इस प्रकार से शोफर। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये साउंड हमारी मानी जाती है। इसके अपने फोनेटिक बनाते हैं। देखो, शीप के लिए ये देखिए, शुगर के लिए, अब इसमें जो आएगा हमारा वो सिग्मा वाला आएगा। देखो, शुगर और शेफ, ये देखिए। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोनेटिक साउंड्स मानी जाती है इंग्लिश की, श। एग्जांपल्स आपके सामने इस प्रकार से आप लोग डिक्शनरी से ऐसे वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको अपनी डायरी या रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज, ये हमारा कॉन्सोनेंट का पहला जो पार्ट है वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड कंप्लीट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं साउंड के रूप में, 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं जो साउंड्स में 24 साउंड्स क्रिएट करते हैं। उन 24 साउंड्स को वाइब्रेशन के आधार पर कि कहां वाइब्रेशन होती है और कहां वाइब्रेशन नहीं होती है, उस आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जहां वाइब्रेशन नहीं होती है वहां तो माने जाते हैं वॉइसलेस, और जहां वाइब्रेशन रहती है वहां माने जाते हैं वॉइस्ड। तो टोटल जो 24 थे उनमें से 9 तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट आएंगे और 15 अपने वॉइस्ड कॉन्सोनेंट आएंगे। आज हमने 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स किए हैं, और आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो very much because it is an interesting video related to voiceless consonant sound. So dear students, I say or I request, please watch, like, comment, share and subscribe AK classes more and more.
And once again, all of you, happy Dhanteras and happy Deepavali to you and your family. Thanks a lot. See you again later.